नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में हम 4 मई 2026 के एक बेहद दिलचस्प और गहरे आध्यात्मिक प्रवचन को डिकोड करने वाले हैं। ये सामग्री अपने आप में बहुत सी दार्शनिक अवधारणाओं और भविष्यवाणियों को समेटे हुए है। तो आइए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। चीजों को आसान बनाने के लिए हम इस पूरे विषय को इन 5 मुख्य हिस्सों में बांटकर देखेंगे। ईश्वरीय पहचान, कलयुग बनाम सतयुग, विनाश और नई शुरुआत, सच्ची आध्यात्मिक सेवा और अंत में पास विद ऑनर का लक्ष्य। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, ईश्वरीय पहचान। आखिर इस पूरे आध्यात्मिक ढांचे में बोल कौन रहा है और किसे संबोधित किया जा रहा है, ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए, ये पूरा का पूरा पाठ शिव बाबा की शिक्षाओं के इर्द गिर्द घूमता है। इन्हें यहाँ एक निराकार, सर्वोच्च सत्ता और ज्ञान के सागर के रूप में बताया गया है। दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के मुताबिक यह सत्ता सीधे बात नहीं करती, बल्कि ब्रह्मा नाम के एक भौतिक मानव माध्यम के जरिए अनुयायियों का मार्गदर्शन करती है। अब यहाँ जो सबसे ध्यान खींचने वाली बात है वो है भौतिक और आध्यात्मिक रिश्तों के बीच का ये भारी अंतर। निर्देश बिल्कुल साफ है। दुनिया के भौतिक रिश्तों यानी स्त्री पुरुष या जैविक भेदों को पूरी तरह से भूल जाना है। हर किसी को सिर्फ एक निराकार आत्मा और आध्यात्मिक भाई बहन के रूप में देखना है। ये नजरिया सच में इंसान की बुनियादी सोच को पूरी तरह से बदल देने की मांग करता है। चलिए अब अपने दूसरे हिस्से पर आते हैं, कलयुग बनाम सतयुग। ये दर्शन आज की दुनिया और आने वाले कल के बीच एक बहुत ही तीखा कंट्रास्ट खड़ा करता है। दस्तावेज मानव अस्तित्व को 2 बिल्कुल अलग युगों में बांट देता है। एक तरफ है आज का कलयुग, जिसे शोक वाटिका या लंका का नाम दिया गया है, मतलब अपार दुख, अकाल मृत्यु और सिर्फ शोक की जगह। वहीं दूसरी तरफ भविष्य का सतयुग है, जिसे अशोक वाटिका या स्वर्ग कहा गया है। वहां देवी देवता बसते हैं और वो भी बिना किसी दुख के बिल्कुल सही समय पर अपना शरीर छोड़ते हैं। अब इस सब को देखते हुए एक बहुत ही लाजमी सा सवाल उठता है, आखिर इतनी भयानक दुख की स्थिति से दुनिया वापस उस स्वर्णिम युग यानी सतयुग में कैसे पहुंचती है? ये इतना बड़ा बदलाव अचानक कैसे हो सकता है? इस सवाल का जवाब हमें तीसरे हिस्से में मिलता है, विनाश और नई शुरुआत। प्रवचन के मुताबिक इस बदलाव के लिए पूरी मानव सभ्यता का नष्ट होना और फिर से शुरू होना बिल्कुल तय और अपरिहार्य है। और यहीं पर आती है ये संख्या 5000। ये कोई मामूली नंबर नहीं है, बल्कि इस पूरे दर्शन की नींव है। पाठ में पूरे 5000 साल के एक फिक्स समय चक्र की बात की गई है। मतलब ये दावा किया जा रहा है कि मानवता इस वक्त बिल्कुल उस मुहाने पर खड़ी है जहां इस पुरानी दुनिया का अंत बस होने ही वाला है। इसकी टाइमलाइन को समझना भी बहुत दिलचस्प है। जैसे 1945 के हिरोशिमा परमाणु हमले जैसी घटनाओं को सिर्फ हथियारों का एक ट्रायल या ट्रेलर बताया गया है। असली तस्वीर तो निकट भविष्य में है, जहां भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं से ऐसे भयंकरपूर्ण विनाश की भविष्यवाणी की गई है कि एक भी अस्पताल तक नहीं बचेगा। और बस इसी महाविनाश के बाद भविष्य में शुद्ध देवी देवता धर्म की दोबारा स्थापना होगी। इतने बड़े विनाश की भविष्यवाणी के बाद अब चौथे हिस्से पर आते हैं, सच्ची आध्यात्मिक सेवा। स्रोत हमें बताता है कि इन हालात के लिए अनुयायियों को अभी से क्या और कैसे तैयारी करनी चाहिए। यहाँ खुदाई खिदमतगार यानी ईश्वरीय सेवक का कॉन्सेप्ट सामने आता है। ये एक ऐसा अनुयायी है जो आध्यात्मिक संप्रभुता पाने के लिए लगातार कोशिश करता है और सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दूसरों को भी आध्यात्मिक रूप से अपने बराबर लाने के लिए खुद को पूरी तरह समर्पित कर देता है। अब अगर रोजमर्रा की आध्यात्मिक साधना की बात करें तो कुछ साफ अपेक्षाएं रखी गई हैं, जैसे महान बनने के लिए श्रीमत यानी ईश्वरीय निर्देशों पर चलना और निराकार पिता को हर पल याद रखना। इस निरंतर याद के जरिए मन के अंदर की बुराइयों या खाद को मिटाना और दूसरों को खुशी का रास्ता समझाकर संप्रभुता कमाना। पूरा जोर आत्मा को शुद्ध करने और सख्त आज्ञा पालन पर है। और सबसे खास बात इस एक सीधे निर्देश में छिपी है। पाठ यह स्पष्ट रूप से मांग करता है कि अगर आने वाली नई दुनिया में ऊंचा दर्जा चाहिए तो बिना किसी शक के पूरे विश्वास के साथ पिता के हर आदेश का पालन करना ही होगा। खैर, अब हम इस विश्लेषण के आखिरी और 5वें हिस्से पर पहुंच गए हैं, पास विद ऑनर का लक्ष्य।
चलिए देखते हैं कि इन शिक्षाओं पर चलने वालों के लिए अंतिम मनोवैज्ञानिक और आध्यात्मिक मंजिल क्या तय की गई है। सच कहूं तो सम्मान के साथ पास होने या पास विद ऑनर के लिए जो स्टैंडर्ड सेट किया गया है वो बहुत ही ऊंचा है। अनुयायियों को दुनिया के उन खौफनाक अंतिम दृश्यों को बिना कोई भी दुख महसूस किए देखना है। ये भी पक्का करना है कि उनके अपने ही विचारों या संकल्पों से कोई नई उलझन या सजा पैदा ना हो जाए। एक पूरी तरह से अधिक स्थिति बनाकर उन्हें विघ्न विनाशक बनना होगा। भविष्यवाणी में जिस वैश्विक उथल-पुथल की बात की गई है उसे किसी शोक या त्रासदी की तरह बिल्कुल नहीं देखना है। इसके बजाय ज्ञानवान आत्माओं को एक पहाड़ की तरह अचल रहना है। उन्हें इस पूरे विनाश को सिर्फ एक पहले से लिखे गए नाटक या प्ले की तरह बिल्कुल तटस्थ होकर देखना है। बाहर जब पूरी दुनिया ढह रही हो तब अंदर की खुशी कैसे बचाए रखें, इसे स्रोत इस बेहतरीन रूपक से समझाता है। अगर ज्ञान का घी और योग की बत्ती सही है तो खुशी का दीपक जलता रहेगा। ये लाइन बिल्कुल सटीक तरीके से बताती है कि ये पूरा दर्शन आंतरिक संतुलन पर कितना ज्यादा जोर देता है। तो जैसे जैसे हमारा ये विश्लेषण खत्म होता है, ये मूल सामग्री सोचने के लिए एक बहुत गहरा सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या दुनिया का संपूर्ण विनाश देखते हुए भी पहाड़ जैसी वो अडिग शांति बनाए रखना सच में मुमकिन है? इस तरह के अटूट विश्वास के लिए जिस भारी मानसिक और आध्यात्मिक ताकत की जरूरत होती है वो वाकई असाधारण है। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।